लोकसभा चुनाव से पहले ही चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में फेल हो गया इंडी गठबंधन और इसको लेकर अब लगातार बौखलाहट सामने आ रही है इंडी गठबंधन के नेताओं की। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी हार को नहीं पचा पा रही है आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जी हां, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी की भी जो है वो खींच सामने आई है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि अब इस यात्रा के बाद देश का माहौल बदलने वाला है। पर देखिए, इसी पंजाब में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा या फिर कहें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय की बात, तो वहीं मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जो है वो एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से अब चंडीगढ़ के मेयर बन चुके हैं मनोज कुमार सोनकर यानी कि बीजेपी के नेता, और अब इस पूरे मामले पर जो है वो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर जो है वो एक लंबी चौड़ी बातें कही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या करेगी, जरा इसकी कल्पना करें। और इसी के साथ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वर्षों पहले आज के ही दिन जो है वो गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज गॉडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की जो है वो बलि चढ़ा दी है। देखिए, एक तरफ मेयर चुनाव जो है ये गठबंधन नहीं जीत पा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में होते हैं चुनाव यानी कि उपचुनाव से लेकर छोटे मोटे जो चुनाव हैं वहां पर भी ये गठबंधन जो है वो हारता हुआ नजर आ रहा है। और आज अगर मेयर चुनाव में गठबंधन हार गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो इस पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। राहुल गांधी ने इस तरीके से जो है वो ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी उनका बयान सामने आया और उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोई भी आरोप लगा सकती हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। पर आप वीडियो देख सकते हैं कि जो वीडियो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जिस टाइम पर वोट और जिस तरीके से बैलेट पेपर से किए गए वोटिंग जो है वो काउंट हो रही थी और जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने नाम दिया और कहा कि भैया इस चुनाव में जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि मनोज कुमार सोनकर जीत चुके हैं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता वहां पर मौजूद थे वो किस तरीके से बैलेट पेपर्स को फाड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए आए। आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है कुछ है, तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इशू करे और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया तो उसमें आई वाज about to declare the result as per the process, as per the bylaws and act। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर उनको 16 वोट पड़े थे और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप उनको 12 वोट पड़े थे और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर
ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को इकमनोर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त ना होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक कि हु वाज डिस्टर्बिंग द ऑल इलेक्शन प्रोसेस एंड काउंटिंग प्रोसेस। इसी के साथ जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ये भी बताया है कि अगर वहां पर पुलिस ना होती तो शायद असली लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग वहां पर करते, जिस तरीके से बैलेट पेपर्स को फाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता वहां पर चढ़ आए। और जिस वीडियो की बात की जा रही है, इसके साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने यह भी बताया है कि ये वीडियो उस समय का है जब बैलेट पेपर को जितनी विपक्षी यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता फाड़ने के लिए आ रहे थे, तो मैंने उन पर सिग्नेचर कर कर जो है वो बैलेट पेपर आगे सबमिट कर दिए। और उसी वीडियो को लेकर जो है वो आज विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो यानी कि पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, वो जो है वो बीजेपी की तरफ से काम कर रहे थे और उन्होंने 8 वोटों को जो है वो इनवैलिड किया है। पर आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है वो बैलेट पेपर्स पे सिग्नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि कोई मार्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो आज विपक्ष लगातार जो है वो एक तरफ कोर्ट पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि देखिए, इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो तमाम बड़ी बातें कर रही थी और ये कह रही थी कि लोकसभा चुनाव तो बाद में है, ये लिटमस टेस्ट जो है वो पास होने वाला है और यहां बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी। और वहीं बीजेपी जो है वो इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी के पास जो है वो चंडीगढ़ में 14 पार्षद हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के पास जो है वो 13, तीसरे पर जो है वो कांग्रेस और चौथे पर अकाली दल। और देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस और इसी के साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था और उन्होंने कहा था कि अब हमारे मिलाकर जो है वो 20 पार्षद हो गए हैं, और जल्दबाजी में जिस तरीके से बैलेट पेपर को भरा गया इन पार्टियों के नेताओं के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, और उसी की वजह से अगर 8 वोट इनवैलिड हो गए तो किस तरीके से आज फिर एक बार संविधान और लोकतंत्र का रोना जो है वो विपक्ष रो रहा है। और देखिए, भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया और अब चुनावों में संविधान को कुचल दिया गया है। मैं कहूंगा कि बीजेपी ने जो है वो इन चुनावों में लूटपाट की है, इस कदर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। और पीठासीन अधिकारी की वीडियो जो है उसे जारी कर कर ये लोग कह रहे हैं कि इन चुनावों में धांधली हुई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है वो मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और केजरीवाल ने लिखा है कि आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो वोट टैंपरिंग की गई, हाँ, वोट टैंपरिंग का पूरा वीडियो आज मेयर के चुनाव में ये सामने आया है। ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं।
ये वीडियो सामने आ गया है और अभी तक देश में ना जाने कितने चुनावों में इन्होंने इस किस्म के फर्जीवाड़े किए होंगे, ना जाने कितने चुनाव इस तरह बेईमानी से जीते होंगे। बीजेपी के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव कितना अहम था, इसे इस बात से समझ लीजिए आप कि देखिए, पार्टी महासचिव बीते कई दिनों से जो है वो इन चुनावों की रणनीति के लिए चंडीगढ़ में रुके हुए थे। चंडीगढ़ नगर निगम का जो बजट बीते साल करीब 2000 करोड़ रुपए का रहा था और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज विपक्ष को ये बड़ा झटका लगा है कि जिस चंडीगढ़ पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा जमाना चाहती थी, आज उसी चंडीगढ़ का मेयर बन गया है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए, ये मेयर का चुनाव बेशक देखने में छोटा लग रहा हो पर ये इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि जो गठबंधन कई पार्टियों से मिलकर बना हुआ है और जो ये कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री के तख्त से मोदी को हटा देना है, या फिर लालू यादव जैसे नेता जो ये कहते हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, आज इन्हीं पार्टियों में से अगर कुछ पार्टियां एकजुट होकर छोटे मोटे भी चुनाव लड़ रही हैं तो वहां पर भी जीत नहीं पा रही है। और इसी पर जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत ना होते हुए भी जिस प्रकार भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अधिकारियों पे जो है उन पर दबाव लेते हुए चुनाव जीतने में धांधली की है, उसका संज्ञान तत्काल सिर्फ रूप से लेना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग संविधान के प्रहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए इस पूरे मामले पर संज्ञान। तुरंत इन नतीजों पर जो है वो निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव फिर एक बार जो है वो करवाने चाहिए। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को निगल रही है। सत्ता का ऐसा बहशीपन देश और देश की जनता के लिए जो है वो बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। देखिए, एक तरफ गठबंधन की ये करारी हार तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार वही जो है वो रोना रोया जा रहा है, कभी ईवीएम तो कभी लोकतंत्र तो कभी संविधान की दुहाई देने वाली पार्टियां जो है वो आज फिर एक बार अपनी हार को जो है वो पचा नहीं पा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।